नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो यकीन दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है तुलसी मुंडा की, एक ऐसी महिला जिन्होंने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। कमाल की बात है। हमारी जो ये बातचीत है ये आर के सक्सेस माइंडसेट के एक लेख पर आधारित है। उसमें तुलसी मुंडा जी के प्रेरणादायक जीवन और काम के बारे में बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उसे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जबरदस्त इच्छा शक्ति और एक हाँ। बिल्कुल अलग सोच हाँ, भयंकर गरीबी और सामाजिक रुकावटों के बावजूद इतने बड़े बदलाव ला सकती है। मतलब कैसे कोई इंसान मौकों का इंतजार करने के बजाय खुद मौके पैदा कर सकता है। हाँ, यही। जरा सोचिए, एक महिला जिसे खुद कभी स्कूल जाने पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, उसने हजारों बच्चों की जिंदगियों में, आप सोचिए, शिक्षा की रोशनी भर दी। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। तो चलिए इस अद्भुत सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुलसी मुंडा के शुरुआती जीवन से, जहां संघर्ष और चुनौतियां उनके जन्म से ही जैसे साथी बन गए थे। हम्म। उनका जन्म हुआ 1947 में, ठीक उसी साल जब भारत आजाद हुआ। जी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, आजादी की सुबह की किरणें देश के हर कोने तक, खासकर ओडिशा के उस दूर दराज पिछड़े आदिवासी गांव तक वो फौरन नहीं पहुंची थी। हाँ, ये बात तो है। दूर दराज के इलाकों में हालात बदलने में वक्त लगता है। तो वहां का माहौल कैसा था? लेख हमें बताता है कि वहां गहरी गरीबी थी, हर तरफ जैसे एक अंधेरा छाया हुआ था और समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। हम्म। बचपन स्कूल में किताबों के साथ नहीं, बल्कि पास की पत्थर खदानों की धूल और शोर के बीच बीता। हाँ, और वो बाल मजदूरी, वो तो एक कड़वी सच्चाई थी ना वहाँ की। वो समाज का हिस्सा थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उस दौर में, उस माहौल में बाल मजदूरी को अक्सर मजबूरी या सामान्य बात मान लिया जाता था। हाँ, बच्चों का खदानों में काम करना, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहना, यही जैसे नियति मान ली जाती थी। लेख में इस बात का जिक्र है कि तुलसी जी हर रात सोने से पहले अक्सर सोचती थी, क्या जिंदगी बस यही है? हाँ, एक गहरा सवाल। क्या सुबह उठकर फिर से वही पत्थर तोड़ना, वही धूल फांकना, यही सब चलता रहेगा? ये सवाल सिर्फ एक बच्ची का सवाल नहीं था, ये उस पूरी परिस्थिति पर, उस निराशाजनक माहौल पर एक सवालिया निशान था। बिल्कुल। और ये रोज की जद्दोजहद, ये सवाल, इसने कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी होगी। हाँ, जरूर की होगी। एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे और बच्चों के लिए भी महसूस होती थी। वो देखती थी कि कैसे बचपन अंधेरे में खो रहा है, कैसे संभावनाएं दम तोड़ रही हैं। सही बात है। लेख बताता है कि इसी निराशा और सवालों के बीच उनके मन के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी भी सुलग रही थी। अच्छा। हाँ, एक दृढ़ निश्चय, एक खामोश वादा खुद से कि वो इस अंधेरे को, इस निराशा को एक दिन रोशनी में जरूर बदलेंगी। भले ही तब रास्ता बिल्कुल साफ ना हो, लेकिन वो इच्छा, वो जज्बा था। बिल्कुल। और यही इच्छा शक्ति उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जहां ज्यादातर लोग, आप देखें तो, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि यही हमारी किस्मत है। हाँ, पर तुलसी मुंडा ने ऐसा नहीं किया। उनकी सोच अलग थी। उन्होंने हालात से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में जहां आवाज उठाना या अलग सोचना भी अपने आप में एक विद्रोह माना जा सकता है। सही कहा आपने। यहीं से उनके जीवन में एक, कह सकते हैं, एक निर्णायक मोड़ आता है। बदलाव की असल शुरुआत उन्होंने तय कर लिया था। जैसा कि लेख में उनके संकल्प के बारे में बताया गया है, अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अच्छा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि दूसरे बच्चों को ये मौका जरूर मिले। मैं उनके लिए मौका बनाऊंगी। वाह, क्या संकल्प था। ये सिर्फ मन में आया एक ख्याल नहीं था, ये एक चट्टान जैसा इरादा था। और इसी इरादे को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम उठाया। कौन सा? साल था 1964। जगह थी उनके अपने ही घर का एक छोटा सा कच्चा बरामदा। वहीं से शुरू हुआ उनका स्कूल, उनका सपना। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 1964 का भारत, ओडिशा का एक आदिवासी गांव, एक युवा महिला जो खुद औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है। हाँ। और वो एक स्कूल शुरू कर रही हैं। चुनौतियां तो पहाड़ जैसी रही होंगी। बिल्कुल। लेख साफ इशारा करता है कि उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कुछ भी नहीं। न ब्लैक बोर्ड, न चौक, ना बैठने के लिए टाट पट्टी, ना किताबें, ना कॉपियां, कुछ भी नहीं था।
बस था तो एक मजबूत इरादा और कुछ बच्चे जिन्हें वो पढ़ाना चाहती थी। और संसाधनों की कमी के अलावा एक और बड़ी चुनौती रही होगी समाज का रवैया। हाँ बिल्कुल, लोग मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। क्या कहते थे लोग? लेख में जिक्र है कि लोग कहते थे, अरे ये खुद तो कभी स्कूल गई नहीं, ये क्या पढ़ाएगी बच्चों को, ओह, ये पागल हो गई है। सोचिए, ऐसी बातें किसी के भी हौसले को कैसे तोड़ सकती हैं। हाँ, एक तरफ साधनों का भयानक अभाव, दूसरी तरफ समाज का उपहास और अविश्वास। ऐसी स्थिति में तो बड़े बड़े हिम्मत हार जाएं। पर यहीं पर तुलसी मुंडा की वो जो असाधारण शख्सियत है वो उभर कर सामने आती है। उनका जवाब क्या था इन सब बातों का? लेख के अनुसार वो इन तानों पर गुस्सा या दुखी होने के बजाय बस मुस्कुरा देती थी। अच्छा। हाँ, और कहती थी, मुझे अक्षर ज्ञान से ज्यादा बदलाव चाहिए, मुझे इन बच्चों की आंखों में उम्मीद चाहिए। और उनके मिशन की वो जो क्लैरिटी है उसको दिखाता है। सही। वो जानती थीं कि वो सिर्फ क ख ग सिखाने नहीं निकली हैं, वो एक पूरी पीढ़ी की सोच और भविष्य को बदलने निकली हैं। और उनका पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अनूठा था, है ना? संसाधनों की कमी को उन्होंने बाधा नहीं बनने दिया। बिल्कुल, ये उनकी सबसे खास बातों में से एक है। जब ब्लैक बोर्ड नहीं था तो उन्होंने जमीन को ही ब्लैक बोर्ड बना लिया। अच्छा, मिट्टी पर? हाँ, मिट्टी पर लकड़ी की डंडी से अक्षर उकेर कर सिखाना शुरू किया। शायद पेड़ों के पत्ते, कंकड़ पत्थर, इन सब का इस्तेमाल किया होगा गिनती सिखाने के लिए। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ, ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, ये शिक्षा को बच्चों के परिवेश से जोड़ने का एक तरीका भी था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी कक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वो बच्चों से कहानियां कहती थीं, गीत गाती थीं, उन्हें साफ सफाई, अनुशासन और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती थीं। बिल्कुल, वो बच्चों के मन में ये विश्वास जगा रही थी कि तुम गरीब या पिछड़े हो सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक और मानसिक आंदोलन बन रहा था उस वक्त। निश्चित रूप से। इसे महज एक साक्षरता अभियान कहना इसकी गहराई को कम आंकना होगा। यह असल में मानसिकता बदलने का आंदोलन था। उस निराशा और जड़ता को तोड़ने का प्रयास था जो उस समाज में गहरी पैठ बना चुकी थी। तुलसी मुंडा शिक्षा के जरिए उम्मीद जगा रही थी। और उम्मीद शायद उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। बिल्कुल, जब बच्चों ने देखा कि कोई है जो उन पर विश्वास करता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। तो पेरेंट्स का रवैया भी बदला होगा फिर। हाँ, माता पिता का शुरुआती संकोच और विरोध भी कम होने लगा। वो छोटा सा बरामदा बच्चों की खिलखिलाहट और सीखने की ललक से गूंजने लगा। वाह। एक व्यक्ति का संकल्प धीरे धीरे एक सामुदायिक पहल में बदल रहा था। और इस पहल का जो नतीजा निकला वो तो सच में हैरान कर देने वाला है। वो एक छोटे से बरामदे में शुरू हुआ स्कूल आज कहां तक पहुंच गया है? लेख के मुताबिक वो एक स्कूल आज 17 स्कूलों के एक बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। 17 स्कूल? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, शून्य से शुरू करके 17 शिक्षण संस्थान खड़े कर देना। वो भी ऐसी जगह जहां शिक्षा का कोई माहौल ही नहीं था पहले। बिल्कुल, और इन स्कूलों का प्रभाव भी जबरदस्त रहा है। हाँ, लेख में बताया गया है कि अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। 20,000? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 20,000 जिंदगियां हैं जिन्हें एक नई दिशा मिली, जिन्हें अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने का मौका मिला। सही कहा। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है इसका विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? कि ये सब कुछ उस महिला ने हासिल किया जिसे खुद कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, जिसने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो हजारों बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर बन गई। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उनकी किस अंदरूनी ताकत का सबूत है? ये हमें सीधे तुलसी मुंडा के दर्शन और उनके मूल संदेश तक ले जाता है। उनकी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि असली ताकत वो बाहरी साधनों, पैसों या डिग्रियों में नहीं होती। हाँ। असली ताकत होती है आपके अंदर, आपके इरादों में, आपकी नीयत में। मतलब इंटेंशन इज एवरीथिंग। हाँ, कह सकते हैं अगर इरादा नेक और मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद निकलने लगते हैं। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है। उनका वो कथन भी बहुत शक्तिशाली है जिसका जिक्र लेख में है। कि हाँ, उनका वो कहना कि अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो किसी के आने का इंतजार मत करो। ये मत सोचो कि कोई मसीहा आएगा या सरकार कुछ करेगी या हालात अपने आप सुधर जाएंगे। इंतजार मत करो, खुद पहला कदम बढ़ाओ। ये तो बहुत पावरफुल बात है।
हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दर्शन है, ये कर्म का सिद्धांत है। ये दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, एक छोटे से कदम से होती है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो ये संदेश सिर्फ शिक्षा या सामाजिक कार्य तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आपका करियर हो या समाज में आपकी भूमिका हो। ये पहल करने, इनिशिएटिव लेने और नेतृत्व करने, लीडरशिप का आह्वान है। हाँ। तुलसी मुंडा ने हमें दिखाया कि कैसे एक अकेला व्यक्ति जिसके पास कोई सत्ता या संसाधन नहीं है, वो भी मौजूदा व्यवस्था को, जड़ हो चुकी सोच को चुनौती दे सकता है। सही। वो जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने एक उम्मीद जगाई, एक पूरी पीढ़ी की सोच को बदलने की नींव रखी। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ बड़े पदों पर बैठे लोगों का ही काम नहीं है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अपने काम से, अपने इरादे से लीडर बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार, इस कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि जिंदगी अगर आपको मौका न दे तो निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है, अपना मौका खुद बना लो। असली लड़ाई हालातों से उतनी नहीं होती जितनी अपने अंदर के डर, शक और निराशा से होती है। अगर आप अपने इरादों पर कायम रहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। तुलसी मुंडा की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है। बिल्कुल। और ये कहानी आज के समय में भी आप देखें तो उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। हाँ, करते हैं। कभी लगता है कि संसाधन कम है, कभी लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, कभी लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में तुलसी मुंडा की कहानी एक प्रेरणा देती है, एक रास्ता दिखाती है। ये याद दिलाती है कि एक दृढ़ निश्चय, एक सकारात्मक सोच और वो जो पहला कदम उठाने की हिम्मत है, हाँ, वो हिम्मत, उससे किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। और एक और दिलचस्प पहलू जिस पे गौर करना चाहिए वो ये है कि कैसे उन्होंने शिक्षा की पारंपरिक धारणा को ही जिसे चैलेंज कर दिया। अच्छा, किस तरह से? उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर रटाना या परीक्षा पास करवाना नहीं था, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ। उनके लिए शिक्षा का मतलब था बच्चों में आत्मविश्वास जगाना, उनके अंदर ये यकीन पैदा करना कि वो भी कुछ बन सकते हैं, उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। ये शिक्षा का एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि दिल और हौसले को भी शिक्षित करने का प्रयास था। शायद यही वजह है कि उनके काम का असर इतना गहरा और स्थायी रहा। बहुत सही कहा आपने। तो संक्षेप में कहें तो तुलसी मुंडा की कहानी दृढ़ संकल्प की कहानी है, अवसर खुद बनाने की कहानी है और सोच की ताकत की कहानी है। जी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो अभावों और मुश्किलों के बीच भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, एक अकेला इंसान भी समाज में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि हमारे अपने जीवन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कौन सी अंधेरी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जहां हम शायद बदलाव के लिए किसी और के आने का या सही वक्त का या बेहतर परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। तुलसी मुंडा का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम पूछें, क्यों ना हम ही वो पहला कदम उठाएं, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना लगे। और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, वो स्वच्छता के लिए हो सकता है, पर्यावरण के लिए हो सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हो सकता है या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हो सकता है। वो कौन सा छोटा सा कदम है जो हम आज उठा सकते हैं, किसी का इंतजार किए बिना? ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए। और तुलसी मुंडा की कहानी से मिली वो सीख हमेशा याद रखने लायक है। जैसा कि लेख हमें बताता है, मौका मिलता नहीं, उसे बनाया जाता है। बिल्कुल सही। इस महत्वपूर्ण कहानी पर हुई इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।